नदी घाटी परियोजना पढ़ ली है। नदी घाटी परियोजना में लगभग 15 सेगमेंट या 16 सेगमेंट बांटे थे इसको, ठीक है। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें लर्न है तो दोहराइए हमारे साथ, नहीं है तो देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, कहीं भूल रहे हैं तो देखिएगा, उसको समझिएगा, ठीक है। तो नदी घाटी परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, अब केवल मैथ के अकॉर्डिंग समझाएं कि अब ऐसे ही समझा दिया जाए, ऐसे ही कंटेंट के अकॉर्डिंग। 15 सेगमेंट था, 15 सेगमेंट में ऐसे ही पता चल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चली जाइए। सबसे पहले हमने देखा था उत्तर भारत से हमने स्टार्ट किए थे, जम्मू कश्मीर से प्रारंभ किए थे। तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर में मतलब 2 नदियां थी, एक का नाम झेलम था, एक का नाम चिनाब था। तो झेलम नदी और चिनाब नदी पर मतलब झेलम पर 3 परियोजना थी और चिनाब पर भी 3 ही थी, मतलब 3 कराए थे आपको। तो झेलम पर नंबर किशन गंगा, तुलबुल और उड़ी, है ना। किशन गंगा, तुलबुल, उड़ी, यह जो परियोजनाएं हैं वो किस नदी पर थी? झेलम पर। चिनाब पर अगर हम देखें तो चिनाब पर नदी थी दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। दुलहस्ती, बगलिहार और सलार, ये परियोजना किस पर थी? चिनाब पर थी। जम्मू कश्मीर, झेलम नदी और चिनाब नदी, सिर्फ 2 ही नदियां पढ़नी है हमको। तो झेलम नदी पर किशन गंगा, तुलबुल और उड़ी परियोजनाएं झेलम पर, चिनाब पर दुलहस्ती, बगलिहार और सलार। हम जम्मू को देखेंगे तब पंजाब, क्या था? पंजाब। अब पंजाब में रावी नदी थी, रावी नदी क्या थी? रावी नदी थी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सतलज थी, सतलज, और एक थी व्यास, यानी कि 3 नदियां खास करके थी। आप देखो, अपना दिमाग जो है ना उस हिसाब से मॉडिफाई करोगे, हमें उसे कनेक्ट कर पाए, कनेक्ट कर लोगे तभी याद कर पाओगे। नदी याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, नदी याद नहीं है तो याद नहीं होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। यह ध्यान रखना। तो रावी नदी की बात करते हैं, तो रावी नदी पर क्या थी? रणजीत सागर, रणजीत सागर बांध, या इसी बोलते खील बांध, क्या बोलते थे? खील बांध। रणजीत सागर बांध या खील बांध जो है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है ना, पंजाब के बॉर्डर पर। जम्मू कश्मीर पंजाब बॉर्डर कौन था? रणजीत सागर बांध था जना। सतलज पर था भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। अब भाखड़ा नागल बांध ये भारत का और पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा क्या है? गुरुत्वीय। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 225 मीटर। ये गुरुत्वीय रहेगा, जानना। भाखड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और नागल कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब। इसके पीछे जलाशय था, उसका नाम क्या था? गोविंद सागर जलाशय। क्या था? गोविंद सागर। क्या था? गोविंद सागर झील कह दीजिएगा या जलाशय, भाखड़ा नागल के पीछे था, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाखड़ा और नागल ये दोनों किसकी सीमा पर है? और सतलज नदी पर, यहाँ पे ध्यान रखना। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, है ना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध, या क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं इसके पीछे जलाशय, उसका नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका कितना ऊंचाई है? 225 मीटर है, ठीक है। व्यास पोंग बांध, क्या बांध है? पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर हो जाएगा? पंजाब में। यानी पोंग बांध कहाँ पड़ जाएगा? पंजाब में पड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पंजाब तक हमारा हो गया था। इसके बाद उत्तराखंड, क्या था? उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया है इसके साथ ही, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त नहीं करना, इसी को याद रखो, बनेगा तो यहाँ से बन जाता है। हालांकि और भी है, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पर तुम देख लेना नोट्स में, ये नहीं कह। लेकिन मुख्य रूप से तुम 16 सेगमेंट में बांटे हुए हैं, तो मेन जो है वो यही वाले हैं, आपको इनको याद करना है। अगर बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो तुम कहीं से ही पढ़ लो, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर मेरिट लो होती है, और अगर सिंपल आ गया तो मेरिट हाई जाएगी, दोनों स्थिति हो जाती है। और यूके में देखते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यदि हम देखें तो टिहरी बांध, टिहरी बांध है। एक है टनकपुर बांध, टनकपुर बांध, टनकपुर बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी और भीलंगना, भीलंगना, भागीरथी और भीलंगना के संगम पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और टनकपुर शारदा,
सागर नदी पर कौन सा है? टनकपुर है। ठीक है, टिहरी बांध जो है ना दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। कितना है? 260.5 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना है, टिहरी बांध। बुझा गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टनकपुर बांध भी कहाँ पर है? तो टनकपुर बांध भी उत्तराखंड में हो जाएगा। अब राजस्थान की बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों को साथ साथ पढ़ लीजिएगा। राजस्थान में तुम देखोगे तो हमारे सामने 2 सागर थे, मतलब 2 बांध हम ले सकते हैं इसमें। तो राणा सागर बांध और एक था जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। मध्य प्रदेश में एक था गांधी सागर, क्या था? गांधी सागर। अब ये तीनों बांध किस पर थे? तो चंबल नदी पर। तीनों बांध किस पर थे भैया? चंबल नदी पर थे। तीनों बांध किस नदी पर थे? चंबल पर। ये आपको ध्यान रखना है, राणा सागर बांध, जवाहर सागर और गांधी सागर। अब इसी में मध्य प्रदेश में 2 बांध और लिखा थे आपसे अतिरिक्त में। ठीक है, तो बाण सागर बांध और एक और था इंदिरा सागर। क्या था? इंदिरा सागर। तो बाण सागर बांध किस नदी पर था? सोन पर। किस पर था? सोन नदी पर। और इंदिरा सागर किस पर था? नर्मदा नदी पर। किस पर था? नर्मदा। गांधी सागर चंबल पर, गांधी सागर चंबल पर। राणा सागर, जवाहर सागर राजस्थान में है, चंबल पर, है ना? जवाहर सागर राजस्थान में, चंबल। यूपी की बात, यूपी में 3 थे। यूपी में कितने थे? 3 थे। तो यूपी में 3 कौन से थे? तो एक तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, और एक है माता टीला बांध, एक है रिहंद। क्या था? रिहंद। तो ये जो है किस पर था? बेतवा पर, बेतवा नदी पर। कहाँ पर? ललितपुर में। कहाँ था? ललितपुर जिले में था। माता टीला बेतवा पर। कहाँ पर था? झांसी। इसी का नाम क्या? राजघाट। रानी लक्ष्मी का नाम क्या है? राजघाट है, झारखंड। रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर कहाँ है? सोनभद्र, है ना? देखिए, रिहंद परियोजना के पीछे एक कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये किसका हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा हो जाएगा। अब इधर चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में 2 थे, कौन कौन से थे बताओ? तिलैया बांध था, तिलैया और मीथन। क्या था? मेथन। तिलैया बांध और मीथन किस नदी पर थे? बराकर नदी पर। बराकर नदी, बराकर किसकी सहायक नदी थी? दामोदर की। किसकी सहायक नदी थी? दामोदर की। हालांकि दामोदर नदी घाटी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना है, जिस पर 8 बांध बनाए गए हैं, जिसमें 4 बड़े बांध हैं और 4 छोटे बांध हैं। ये आपके नोट्स में डिटेल में दिया, उसे पढ़ लेना है। ठीक है, तो तिलैया मीथन बांध जो है कहाँ पर है? झारखंड में है। एक था पश्चिम बंगाल। क्या था? पश्चिम। तो फरक्का बैराज कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज एक्चुअल में किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी, यानी कि गंगा और हुगली। क्या है? गंगा और हुगली नदी के संगम पर कौन सा बैराज है? फरक्का बैराज है। हालांकि हरिके बैराज कहाँ पर है? तो हरिके बैराज है ब्यास और सतलज के संगम पर, पंजाब में। हरिके बैराज से क्या निकला है? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की तरफ बहती हुई जाती है। कौन? इंदिरा गांधी नहर। ये आपको ध्यान रखना। हरिके बैराज कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। फरक्का बैराज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब नीचे आते गुजरात की तरफ, उड़ीसा में आ जाओ। आ जाएंगे उड़ीसा। तो उड़ीसा में तुम देखोगे नदियां, महानदी पर क्या? हीराकुंड बांध भारत का और पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। देखो, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नागल बांध। और ओवरऑल में टिहरी बांध, और सबसे लंबा में हीराकुंड की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। कितनी है? 25। हालांकि इसके मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी है? 5 किलोमीटर। किस नदी पर है? महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर। इतना कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में भी 3 बांध कराए थे। कितने बांध कराए? 3। सरदार सरोवर बांध करा दिए थे, और इसके अलावा उकाई बांध और काकरा पारा।
ठीक है, देखो ये दोनों किस पर है, ताप्ती नदी पर। कहाँ पर है, सूरत में। और ये कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है, नर्मदा पर, ये गुजरात में है। लेकिन सरदार सरोवर बांध के निकट 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर क्या है, तो सरदार पटेल की जो दुनिया की सबसे ऊंची मतलब प्रतिमा है, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो कहाँ पर है, तो उदाहरण कहाँ हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध के निकट ही स्थापित की गई है, जिसकी लागत कितनी है, 3000 करोड़ रुपए लगभग लागत है। कितना है, 3000 करोड़ रुपए। तो गुजरात में कितनी योजना हो जाएगी, उकाई, काकरापारा और ताप्ती। उकाई, काकरापारा और ताप्ती 3 हो जाएंगे। अब बचा क्या, महाराष्ट्र। क्या बच गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या था, कोयना बांध। कोयना बांध जो है वो किस नदी पर, कोयना पर। कोयना बांध किस पर था, कोयना पर। और दूसरा बताओ कौन सा था, जायकवाड़ी। क्या था, जायकवाड़ी। जायकवाड़ी किस पर था, गोदावरी पर। जायकवाड़ी किस पर था, गोदावरी नदी पर था जायकवाड़ी। तो कोयना बांध और जायकवाड़ी बांध किस नदी पर हो जाएंगे, तो कोयना बांध तो कोयना नदी पर ही है, और जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर। कहाँ हो जाएगा, गोदावरी। तो महाराष्ट्र में 2 ही कराएंगे, 2 हो जाएंगे। अब होता तेलंगाना। क्या था, तेलंगाना में भी अगर तुम देखोगे तो मतलब कितने बांध थे, मतलब 2 बांध थे। कौन कौन से थे, पोचमपाद बांध। पोचमपाद को हम क्या बोलते हैं, राम सागर बांध, इसी का नाम है। और इसके अलावा क्या, हुसैन सागर कराया नहीं कराया, और निजाम सागर। ये दोनों कर लीजिए सभी, हुसैन सागर बांध, निजाम सागर बांध है ना, प्रवरा नदी पर है। इस पर है, मंजीरा पर, सॉरी इस पर है, मंजीरा नदी पर। ठीक है, हुसैन सागर, निजाम सागर, मंजीरा पर, जो कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी। किसकी है, गोदावरी। पोचमपाद बांध, इसे राम सागर बांध कहते हैं। हुसैन सागर, निजाम सागर, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है, और वो कहां पर जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो पोचमपाद बांध कहां पर है, तो तेलंगाना में है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। किस पर है, गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। हुसैन सागर, निजाम सागर, मंजीरा पर है। कहां पर है, मंजीरा नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल हमने पढ़ा दिया, अभी हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब क्या बच गया, केरला बच गया। केरला में देखो, कर लीजिए, केरला में का पेरियार नदी है, पेरियार। और पेरियार पर एक है इडुक्की बांध। क्या है, इडुक्की बांध। कहां पड़ता है भैया, केरला में। ये चाप बांध का एग्जांपल है। भारत में सबसे बड़ा चाप बांध कौन सा है, इडुक्की बांध। और इडुक्की बांध किस नदी पर, पेरियार नदी पर। और पेरियार कहाँ की नदी है, केरला की। पेरियार कहाँ की हो जाएगी, केरला की नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बचेगा हमारे सामने, देखो 2 नदियां हैं, कृष्णा नदी और कावेरी। इन पर 6 बांध है। कितने बांध है, 6 बांध। अब वो 6 बांध 3 के हिसाब से अवलान कर लो। तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से कुछ डाटा, ठीक है, या नीचे बना दे रहा, क्या दिक्कत है, ठीक है, लिखा रहेंगे, नीचे बना दे रहा। जैसे कृष्णा की बात करते हैं, कृष्णा नदी। कृष्णा पर 3 बांध है। 3 बांध कौन कौन से हो जाएंगे, तो कर लेना है। तो बताओ कौन से हो जाएगा, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, और श्रीशैलम। क्या हो जाएगा, श्रीशैलम। अलमाटी बांध कर्नाटक में है, और नागार्जुन सागर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सीमा पर कौन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राइट, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन है, नागार्जुन सागर हो जाएगा। और श्रीशैलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब एक बच गई कावेरी। क्या बच गई, कावेरी। तो कावेरी पर भी कितने बांध थे, 3 ही बांध। 3 बांध कौन कौन से थे, तो कर लीजिए। तो शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और हो जाएगा मैटूर। कृष्णा सागर और मैटूर। पेपर में बहुत पूछेगा, ये पेपर उठा के देखिएगा, कर लीजिएगा। तो शिव समुद्रम बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ है, कृष्णा सागर कर्नाटक में। और मैटूर बांध कहाँ पर है, तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। ओवरऑल भारत में जितने भी प्रमुख बांध है उतने ही है। किशनगंगा, तुलबुल, उरी, झेलम पर है। और चिनाब पर दुलहस्ती, गढ़ीहार और सलार। ठीक है, हो जाएगा। रावी पर रणजीत सागर या थीन बांध। ब्यास पर पोंग बांध। सतलज पर भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। अब हरिके बराज कहाँ पर है, तो पंजाब। वहां से क्या निकला है, इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, तो हो जाएगा। अब नीचे हम लोग आते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड में भागीरथी और वीरांगना पर क्या है, टिहरी बांध। और टनकपुर बांध शारदा पर। टनकपुर बांध कहाँ पर है, शारदा नदी पर, ये हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इधर आ जाइएगा राजस्थान। राजस्थान राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, और बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। और इसके साथ ही कौन सा हो जाएगा, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। किस पर है, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर 2 बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसे क्या बोलते हैं, राजघाट बांध। कहां पर है, ललितपुर जिले में है। उसी प्रकार से बेतवा नदी पर ही झांसी में क्या आ जाएगा, माता टीला बांध हो जाएगा। और सोनभद्र जिले में रिहंद बांध है, क्या जाएगा, और रिहंद बांध के पीछे क्या, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहां पर हो जाएगी, तब हो जाएगी सोनभद्र जिले और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बन जाएगी। ओके, ये हो जाएगा। अब इधर आते हैं कुछ लोग झारखंड में कितने था, तो बराकर नदी है, बराकर पर 2 बांध थे, कौन सा, तिलैया बांध और मीठर बांध। तिलैया मीठर कहां पर है, बराकर नदी पर है। फरक्का बैराज किस पर है, हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज हुगली नदी पर कहां हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। इधर आते हैं गुजरात में, उकाई, काकरापारा और क्या है, सरदार सरोवर बांध। उकाई और काकरापारा किस पर है, ताप्ती नदी पर, गुजरात में, सूरत में स्थित है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहां है, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध के पीछे ही क्या है, 3 किलोमीटर दूरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। नीचे महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सा है, जायकवाड़ी बांध और कौन सा हो जाएगा, कोयना बांध। जायकवाड़ी और कोयना बांध। तो जायकवाड़ी किस पर है, गोदावरी नदी पर है, और कोयना नदी पर है। ये महाराष्ट्र का हो गया। तेलंगाना में 3 बांध करा दिए हैं। 3 बांध कौन कौन से हो जाएंगे, तो पोचमपात बांध किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। निजाम सागर और हुसैन सागर किसमें, मंजीरा पर। निजाम सागर और हुसैन सागर कहां हो जाएंगे, मंजीरा नदी पर हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा हो जाएगा। अब नीचे हम लोग देखते हैं उड़ीसा की तरफ आ जाइए। उड़ीसा में क्या है, महानदी में क्या था, तो महानदी में हीराकुंड बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध की मुख्य लंबाई कितनी है, 4.8, कितना है, 4.8 के करीब हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर है। जबकि ओवरऑल कितनी है, 25 किलोमीटर लंबा। कितना है, 25 किलोमीटर लंबा। अब नीचे हम लोग आते हैं, तो केरला में क्या है, इडुक्की बांध किस नदी पर, पेरियार पर। और पेरियार जो है वो काफी नदी है, केरला की नदी है। इडुक्की बांध एक चाप बांध है, भारत का सबसे बड़ा चाप बांध कौन सा है, इडुक्की बांध। क्या पड़ता है, केरला में पड़ जाता है। अब 6 बार हमने नदियों के हिसाब से किया, कृष्णा और कावेरी। तो कृष्णा पर देखा जाए तो कृष्णा जो है महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए और तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश से होते हुए पकड़ी जाती है। आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बढ़ाती है। तो कर्नाटक में कौन सा बांध था बताइए, तो अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध। तो कर्नाटक में अलमाटी और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध, और उसमें श्रीशैलम का है आंध्र प्रदेश में। तो ये कहां हो गया, कृष्णा का। अब कावेरी पर भी कितने बांध थे, 3 बांध कौन कौन से, तो कौन सा हो जाएगा, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा आपका मैटूर बांध, है ना। शिव समुद्रम, कृष्णा सागर, मैटूर बांध। शिव समुद्रम कर्नाटक में, कृष्णा सागर कर्नाटक में, और मैटूर बांध कर्नाटक में। कितने बांध है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अब दूसरा टॉपिक डालिए भारत की प्रमुख झील है। देखो झीलों की बात करते हैं, बोलो झील किसे कहेंगे, बताओ झील किसे कहेंगे। तो झील जल का वो स्थिर भाग होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। जल का वह मान लीजिएगा, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे ये जल है और इसके चारों ओर क्या हो गया, इसके चारों ओर भूमि होगी, भूमि, यानी कि कोई जल का एरिया उसके चारों ओर क्या हो, भूमि। और ये स्थिर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्थिर। अभी लिखवा देंगे, पहले सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत होता है द्वीप। द्वीप की परिभाषा क्या होती है, भूमि का वह भाग जो जल के चारों ओर से घिरा। ये क्या है, ये भूमि है, अब इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर जल होगा, तो इस स्थिति को बोलते हैं द्वीप। लेकिन आप कह रहे हैं कि भूमि के चारों ओर जल हो, भूमि चारों ओर हो और जल बीच में हो, इसे बोलते हैं हम लोग झील। नहीं समझ में आया, 2 स्थितियां हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, विपरीत कर रखती हैं। झील किसे कहेंगे, तो लिखो इस बात की परिभाषा में कि लिखो, झील जल का वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है।
तथा झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व, तथा झील की दूसरी विशेषता, तथा झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। स्थायित्व मतलब धारा प्रवाह नहीं होता है, स्थायित्व है, उसका स्थायित्व मतलब होता धारा प्रवाह नहीं होता है, उसका स्थायित्व है, स्थायित्व है यानी धारा प्रवाह। झील में पानी ऐसा नहीं कि चेंज होता रहता है, एक बार स्टोर हो गया तो एक जगह स्थित रहता है, तो स्थायित्व। झील क्या है? भूमि के चारों ओर से घिरा कोई भी जल का क्षेत्र झील कहलाता है, और यहाँ स्थायित्व होता है। ये पानी जो निकलता नहीं है कि कहीं पर निकल के जा रहा है, एक जगह ठहरा रहता है, वैसे धारा प्रवाह नहीं होता है। नदी में क्या था? नदी में जल का धारा प्रवाह था, तो वहां पर नदी कहलाता है। जब 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 पानी जो होता है, जब बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो वो नदी कहलाएगा, नहर कहलाएगा जो। लेकिन जब पानी एक जगह रुक गया है, तो उसी कंडीशन का नाम क्या? झील है। क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो झील समझ में आ रहा है? झील का अब झील के कई सारे प्रकार है। झील कितने प्रकार है? कई सारे प्रकार हैं। अब अपने नोट्स में देखिए, वहां पर कर चलाइएगा। झील के क्या होते हैं? कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो समझो, जो भी प्रकार है, झील कई सारे प्रकार की होती है। समझो तो प्लेट विवर्तन की, तो विवर्तन की झील कर लीजिएगा, विवर्तन की सब लिखा हुआ है। आप लिखना चाहो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप देख समझिए उसी में। विवर्तन की झील, विवर्तन की झील किसे कहेंगे? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने पर भूकंप आते हैं, तो भूकंप आने से क्या हो जाता है? कई सारी दरारें पड़ जाती हैं और कई सारे होल हो जाते हैं। तो उनमें अगर उन होलों में अगर पानी भर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? अब विवर्तन की झील हो जाती है। भारत में विवर्तन की झीलों का जो एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा मिलता है। जम्मू कश्मीर में गुलर झील और डल झील जो है, वो कैसी झीलें हैं? विवर्तन की झील है। विवर्तन की मतलब जानते ना, प्रोफेसर हैरी हेस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, विवर्तन की का सिद्धांत, जिसमें टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक थ्योरी। अब तुम्हें चीज जानते हैं, जब हिमालय पढ़ा रहे थे ना, तो हिमालय का निर्माण हुआ है प्लेटों के टकराने से। तो वही है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने पर क्या होता है? कुछ खड्डे से पड़ जाते हैं, और उन्हीं खड्डे में जल भर जाए, तो उन्हें बोलते हैं विवर्तन की, है ना। तो विवर्तन की झील बन जाएगा। ये कर सकते हैं। विवर्तन की झील कौन कौन से हो सकते हैं? तो बुलर झील और डल झील, इसमें मेंशन आप देख सकते हो। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। तो बुलर झील किसका एग्जाम्पल है? विवर्तन की झील का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा है क्रेटर झील। दूसरा क्या है? क्रेटर। तो क्रेटर झील किसे कहेंगे भैया? क्रेटर। क्रेटर झील तो ज्वालामुखी से निर्मित झील क्या कहलाती है? क्रेटर झील। ज्वालामुखी कैसे बोलेंगे? जैसे ये क्या है? एक समतल है। जब ज्वालामुखी नीचे से निकलता है, तो एकदम में क्या होगा? ये ऐसे कुछ भरा लेता है, ऐसे ऐसा लावा निकलता है, निकलता लावा निकलेगा। तो जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, तो शांत हो जाता है तो क्या हो जाता है? इसके ऊपर यहाँ पर जो इसका जो ये वाला उसका मुख जो होता है, इस मुख में पानी भर जाता है। क्या रहता है? पानी भर। तो अब यहाँ पर पानी भर गया और चारों ओर क्या है? भूमि है। तो ऐसे झील को क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। क्या नाम देते हैं? क्रेटर झील। तो क्रेटर झील मतलब क्या है? ज्वालामुखी के मुख में अगर पानी भर जाता है, तो उस ऊपर से यदि हम देखते हैं, तो ज्वालामुखी बंद हो जाता है कुछ समय बाद, तो वहां पर क्या है? ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ज्वालामुखी या क्रेटर झील। और ऐसा एग्जाम्पल भारत में लोनार झील। क्या है? लोनार झील कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। तो ये क्रेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रेटर का। नेक्स्ट है लेगून झील या अनूप झील। क्या है? लेगून झील या अनूप झील, ये दो एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। लेगून का मतलब होता है समुद्र के तट पर बनी झीलें। समुद्र के तटों पर जो भी झीलें होती है, वो लेगून कहलाती है। लेगून का मतलब खारा भी होता है। जैसे हम खारेपन की झील, खारापन इसे बहुत ज्यादा पाया जाता है, खारापन। तो लेगून झील क्या होती है? समुद्रों के तटों पर पाई जाती है। समुद्रों के तटों पर लेगून झील। जैसे तुमने देखा होगा, ये तट है, तट पढ़ाई थी। तो लेगून झील भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का है। और चिल्का कब पड़ती है? ओडिशा में। तो चिल्का झील किसका एग्जाम्पल मानी जाएगी? लेगून का। लेगून कह दीजिएगा या अनूप कह दीजिएगा या खारापन, ये इसे पाया जाता है। खारापन का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, समुद्र का जो पानी होता है वो किनारों से टकराता है। बहुत सारी क्या होती है, मतलब क्या होता है? हिलोरे लेकर समुद्र आता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या पानी भर जाता है। अब वो तीनों ओर से भर जाएगा, बीच में क्या है? यहाँ पर कचरा वगैरह जमा हो जाता है और यहाँ पर पानी रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन जो कौन सी हो जाती है? लेगून झील की। चिल्का झील इसी एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल कोलेरू झील।
कोलेरू झील भी इसी का एग्जाम्पल है। पुलिकट झील, पुलिकट झील भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। तो कोलेरू झील कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में पड़ती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो लेगून झील या अनूप झील या खारापन जिन झीलों में पाया जाता है, उन झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, तो चिल्का, कोलेरू और पुलिकट, ऐसी प्रमुख रूप से 3 हो जाएंगी। इधर केरला में भी ये झीलें वेम्बनाड, अष्टमुदी, ये सभी झीलें किसमें आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। इनमें खारापन होता है। समुद्र के किनारे जो भी झीलें होंगी, समुद्र अपने आप में खारापन रखता है, तो समुद्र के किनारे तटों पर बनी झील लेगून कहलाती है। वे सभी झीलें कैसी होती हैं, पीने योग्य होंगी नहीं, ये इनमें खारापन पाया जाता है, तो ये पीने योग्य नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आ जाएगी लेगून झील का एग्जांपल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक है हिमानी झील। ठीक है, आ जाएगा हिमानी झील। हिमानी झील का मतलब क्या समझो, हिमानी झील, हिमानी, तो हिमानी शब्द से आपको क्लियर हो, हिमानी मतलब हिम, और हिम का मतलब बर्फ, और बर्फ मतलब क्या, ग्लेशियर है, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के रिसने से कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी झीलों को हम क्या बोलेंगे, हिमानी झील। जब ग्लेशियर पिघलता है तो पिघलने पर पानी के नीचे एरिया में इकट्ठा हो जाएगा, अब वो चारों ओर से भूमि से गिर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, हिमानी। तो हिमानी झीलों में देखोगे तो जम्मू कश्मीर की लगभग जितनी भी झीलें हैं वो सब कैसी हैं, हिमानी हैं। कैसी झीलें हैं, हिमानी झीलें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आप समझ सकते हैं, जैसे राकसताल है, नैनीताल है, सातताल है, भीमताल है, यानी उत्तराखंड की झीलें भी, और जम्मू कश्मीर की झीलें, या मान लीजिएगा हिमाचल प्रदेश की झीलें, लगभग सब किसका एग्जाम्पल है, हिमानी निर्मित झील का एग्जाम्पल है। हिमानी का मतलब ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई झीलें क्या कहलाती हैं, हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे प्लाया झील। प्लाया झील कहते हैं वायु के निक्षेपणों के द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है, और ये बोलते हैं प्लाया झील। क्या बोलते हैं, प्लाया। प्लाया झील क्या होता है, वायु। देखो आपने सुना ही होगा, राजस्थान रेगिस्तान है, राजस्थान कैसा है, रेगिस्तान एरिया है। तो जब रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चलती है तो वो क्या होता है, बालू जो उड़ के चली जाती है, तो वो गड्ढा से हो जाते हैं। अगर मान लीजिए वहीं पर क्या हो जाए, बारिश हो जाए या फिर नीचे से पानी रिस जाए, तो क्या हो जाता है, ऐसी झीलों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी झीलों को प्लाया झील। क्या बोलते हैं, प्लाया झील। और प्लाया झील का जो सही एग्जाम्पल है सामर झील। क्या है, सामर झील, डीडवाना झील, ये सभी कहाँ पड़ती है, ये सभी राजस्थान में। कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। तो सामर झील और डीडवाना झील किसका एग्जाम्पल है, प्लाया का। प्लाया का मतलब वायु से निर्मित झील है, क्या कहलाती है, प्लाया। विवर्तन थी यानी कि 2 प्लेटों के टकराने से बनी झील, क्रेटर ज्वालामुखी से निर्मित झील, और लेगून झील तट, समुद्र के तटों पर जो भी झीलें पाई जाती हैं वे सभी कैसी हैं, वे सभी लेगून झीलें हैं। और प्लाया झील वायु से निर्मित, किससे निर्मित, वायु से निर्मित झील क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगा प्लाया झील। क्या हो जाएगी, प्लाया झील हो जाएगी। तो ये तो कुछ झीलों की कैटेगरी रही, झीलों की परिभाषा के संबंध चर्चा की। अब भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, इसमें से 10 झीलें आपको याद करनी, 10-15, लेकिन झीलें इसमें बहुत ज्यादा दी गई हैं, तो क्या है एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से 10 करनी है, 10-11 झीलें आप कर लीजिएगा। देखो मान लेते ये है राइट, ये को लेना। तो सबसे पहला हमारे सामने यही है, ये देखो यहाँ पर कौन सी झील थी, मानसरोवर। अब ये तो पता ही मानसरोवर कहाँ पड़ेगी, कहाँ पड़ जाएगी, ये हो जाएगी। तो समझो डिटेल कौन कौन सी, बुलर झील और डल झील, बुलर झील और डल झील। तो बुलर झील और डल झील दोनों गोखुर झील हो रहे हैं। ये कैसी झील है, गोखुर। गोखुर मतलब क्या होता है, ये जो झीलें हैं ये गाय के खुर जैसा आकार रखती हैं, गाय के खुर जैसा, गोखुर झील भी हम इसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा। तो बुलर झील, डल। बुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे मतलब पीने योग्य पानी, क्या मतलब हुआ इसका, पीने योग्य पानी। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी, बुलर झील। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, डल झील है, और बुलर झील, दोनों की दोनों आ जाएंगे, डल झील और बुलर झील। श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं, श्रीनगर का गहना कहते हैं डल झील को, श्रीनगर का गहना, गहना किसे कहेंगे, तो डल झील। डल झील काफी ज्यादा सुंदर है, यहाँ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा यहाँ पर्यटन के लिए लोग जाता है ना, ये हो जाता है, ये हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या खारे पानी की झील बुलर है, और डल झील श्रीनगर का गहना कहलाती है। इसके अलावा और भी था, वेरीनाग झील, वेरीनाग, शेषनाग झील, ये थे कि नहीं थे,
वेरीनाग, शेषनाग, ये सभी कहाँ थे? ये सब के सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो मैं इसमें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, अनंतनाग, वेरीनाग, नागिन झील, मानसबल, गंधारबल, बिशनसर, ये सभी झीलें जो है वो कहाँ की है? ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रमुख रूप से ये 2 झीलें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी जो झीलें वो सब यानी झील के पीछे नाग और नागिन लगा है, झील के पीछे नाग और नागिन लगा है, और बाकी ये झीलें जो विशेषता है वे सभी किस राज्य की झीलें हो जाती हैं? वे सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। किसकी झीलें? जम्मू कश्मीर की। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरफ क्या था? हिमाचल प्रदेश। क्या था? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो झीलें थी इनके पीछे ताल लगा हुआ है, लेकिन सबके पीछे नहीं, इसके पीछे सूर्यताल और चंद्रताल, सूर्यताल और चंद्रताल। ये झीलें किस राज्य की हैं? तो ये झीलें किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश। नोट्स में मेंशन नहीं से मेंशन कर लो, कहीं पर छूट रहा हुआ है। सूर्यताल और चंद्रताल। तो सूर्यताल, चंद्रताल किस राज्य की झीलें हैं? तो हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के पीछे, उत्तराखंड में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं इन सभी झीलों के पीछे क्या है? ताल लगा है। क्या लगा है? ताल। जैसे कहते हैं खुरपा ताल है ना, क्या है? खुरपा ताल है। इसके साथ में क्या हो जाएगा? इसके साथ सात ताल है, भीम ताल है, नैनी ताल है ना, समताल है, पूर्णा ताल है ना, और नौकुचिया ताल है, देव ताल है, और रूपकुंड। रूपकुंड भी कहाँ की है? तो रूपकुंड भी कहाँ की हो जाती है? हिमाचल। कहाँ की है? उत्तराखंड की। रूपकुंड की झील की विशेषता आप कर लीजिएगा, इसे कंकाल झील कहते हैं। कंकाल झील। इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील किसे कहते हैं? रहस्यमयी झील। तो रहस्यमयी झील किसे? रूपकुंड। रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो किस राज्य में हो जाती है? उत्तराखंड में। रूपकुंड किसमें? बाकी जिन झीलों के पीछे ताल लगा हुआ है, ताल, वे सभी झीलें किसमें पाई जाएंगी? उत्तराखंड में। जिन झीलों के पीछे ताल लगा है वे सब कहाँ है? उत्तराखंड के अंतर्गत। ध्यान रखना, उत्तराखंड में ही क्या है? ताल। हालांकि सूर्य और चंद्रमा का मिल जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में। अब सूर्य चंद्रमा के बीच ताल लगा है तो हिमाचल प्रदेश है, और बाकी एकदम नॉर्मली ताल लगा हुआ है तो सब किसमें आ जाएगा? उत्तराखंड में। लेकिन एक यूपी की झील और यहाँ पर कर सकते हो, यूपी। तो यूपी में देखोगे तो फुलहर झील, फुलहर झील और रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। तो राम के पीछे ताल लगा हो तो यूपी में है। तो राम कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में क्या हुआ है? जन्म। तो राम कहाँ है? यूपी में। तो राम के पीछे ताल है तो क्या हो जाएगा? यूपी की। बाकी जितनी सिंपल ताल है वो सब कहाँ है? उत्तराखंड है। कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड। सूर्य और चंद्रमा है तो हिमाचल प्रदेश। सूर्य चंद्रमा हिमाचल, और राम है तो उत्तर प्रदेश। राम है तो उत्तर प्रदेश। और फुलहर झील पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश में है ना। पीलीभीत जिले में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश की झीलें हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की। कई काम करो, जम्मू कश्मीर की झीलों के पीछे नाग नागिन है। हिमाचल प्रदेश की झीलें सूर्य और चंद्र के हिसाब से। उत्तराखंड में ताल है। क्या है? ताल। हालांकि अपवाद में क्या है? सूर्य के पीछे ताल और चंद्र के पीछे ताल। तो क्या हो जाएगा वो? हिमाचल प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में राम के पीछे ताल तो उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल। क्या हो जाएगा? राम। बाकी सब कहाँ हो जाएगा? बाकी सब हो जाएगा कहाँ पर भैया? हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इस बात को? सिक्किम में कौन सी झील? चोलामू। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील पाई जाती है? चोलामू। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर चोलामू। चोलामू झील किस राज्य में है? चोलामू झील सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। चोलामू झील किस राज्य में है? सिक्किम में। चोलामू कहाँ पर है? सिक्किम में। अब देखो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर में लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र झील जो मीठे पानी की है। पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र झील जो मीठे पानी की है वो किस राज्य में है? मणिपुर में है। क्या नाम है? लोकटक झील। क्या नाम हो जाएगा? लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। इसी लोकटक झील में क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। किस झील में है? लोकटक झील में। क्या नाम है? केबुल लामजाऊ। तो केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? लोकटक झील में। किस राज्य में है? मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में रखना। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, माना जाता तैरता हुआ है।
लेकिन एक्चुअल में है नहीं। वो जब उसकी लहरें चलती हैं झील के पानी की तो ऐसा लगता है कि तैर रहा है, उसके समतल के साथ आ जाता है। तो लोकतल झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। कहाँ पड़ जाएगी? मणिपुर में। समझ आ रहा नहीं है? समझ पा रहे हो? क्या मैं तो लिए आसान करता रहा हूँ चीजें, बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नाग नाग आता है जम्मू कश्मीर में जाएंगे, शेष नाग, बेरी नाग, है ना। नागिन झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील, डल झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ताल आता है, 3 ताल को छोड़कर बाकी सब ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। सूर्य ताल, चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, और बाकी सब ताल कहाँ जाएंगे? खुरपा ताल, नैनीताल, ये सब कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड में। कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। और क्या चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम। चोलामू की विशेषता क्या? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। कौन सी हो जाएगी? चोलामू। अब पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र झील लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र मीठे पानी झील कौन सी है? लोकटक। लोकटक झील में कौन सा पार्क है? कैबुल लामजाओ। तो कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ क्या है? एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। किस झील में है? लोकटक में। किस झील में है? लोकटक में। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर देखो झीलें हैं, जैसे यहाँ पर उड़ीसा में झील है। उड़ीसा में कौन सी? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का। उड़ीसा में कौन सी झील है? ये चिल्का झील है। देखो ओडिशा में कौन सी झील हो जाएगी? चिल्का। चिल्का। चिल्का झील क्या है? ओडिशा में। ये कैसी झील है? लेगून झील है। कैसी है? लेगून। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और ये कैसी झील है? तटीय झील है, लेगून है। कैसी है? लेगून। चिल्का झील कैसी है? चिल्का झील कहाँ पड़ती है? तो ध्यान, चिल्का झील पड़ती है ओडिशा के तट पर। कहाँ पड़ती है? ओडिशा के तट पर। अब नेक्स्ट है हमारे सामने, है ना, कोलेरू झील। क्या है? कोलेरू। कोलेरू। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर है। ये भी झील कैसी है? लेगून झील है। ये भी कैसी है? लेगून झील है। चिल्का झील, कोलेरू झील। चिल्का, कोलेरू। कोलेरू झील जो है किन दो नदियों के बेसिन में है? तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन में। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा किस झील पे जब गिरता है? तो कोलेरू। कहाँ गिरता है? कोलेरू। कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। ये कैसी है? तटीय झील है, तो कैसी हो जाएगी? लेगून हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लेगून। तो चिल्का झील भी लेगून है। भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? चिल्का। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर। कौन सी है? बुलर। बुलर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। बुलर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। अब मैं कोलेरू, ठीक है। पुलिकट कौन सी झील है? पुलिकट। पुलिकट। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा कौन सी झील है? पुलिकट। पुलिकट झील बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? इसमें द्वीप है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पर है? तो आपको पता है कहाँ पर है? तो पुलिकट झील में। कहाँ पर है? पुलिकट झील में है। और ये क्या? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी है। क्या है? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी है श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही। क्या है? तो पुलिकट झील कहाँ पड़ जाएगी भैया? पुलिकट झील पड़ जाएगी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। हालांकि ये 84% कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और 16% कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल देखा जाए किस राज्य में मानी जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में ऐसे मानी जाती है। तो आंध्र प्रदेश में 2 झीलें, कोलेरू झील, पुलिकट। कोलेरू झील, पुलिकट। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा। चिल्का कहाँ पर आ जाएगी? उड़ीसा में। अब नीचे यहाँ कौन सी है? केरला है। केरला में 3 झीलें हैं। कितनी झीलें? 3। कौन कौन सी? अष्टमुदी झील, अष्टमुदी, बेलमानाड। बेलमानाड। एक और बताओ कौन सी? पेरियार। कौन सी है? पेरियार। देखो अष्टमुदी, बेलमानाड, पेरियार। पेरियार वहां पर नदी भी है। पेरियार क्या? नदी। और पेरियार नदी पर क्या था? इडुक्की बांध है। क्या है? इडुक्की। भारत का सबसे बड़ा चाप बांध है। क्या है? चाप बांध। कौन सा? इडुक्की। और बेलमानाड भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेलमानाड। और अष्टमुदी भी। ये सब की सब कैसी? लेगून है। कैसी झीलें हैं? लेगून। क्योंकि ये सब कहाँ है? तट पर है, समुद्र के तट पर ही तो है। तो ये कैसी झीलें मानी जाएंगी? लेगून। खारे पानी से निर्मित झीलें हैं। सभी झीलें कैसी हैं? खारे पानी से। केरला में कितनी झीलें हैं? 3। कौन कौन सी?
अष्टमुदी वेम्बनाड पेरियार, अष्टमुदी वेम्बनाड पेरियार कहाँ पड़ती हैं? केरला में। कहाँ पड़ जाएंगी? केरला में। हो जाएगा चिल्का कोलेरू पुलिकट, अष्टमुदी वेम्बनाड पेरियार, अष्टमुदी वेम्बनाड पेरियार। हो जाएगा यहाँ तक? हो जाएगा। अब नेक्स्ट करिएगा, एक बचा वैसा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लेगून झील, क्या है? लोनार। क्या झील है? लोनार। लोनार झील कैसी झील है? क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर। यह लेगून है कि क्रेटर है? क्रेटर। क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से निर्मित झील क्या कहलाती है? क्रेटर। ज्वालामुखी से निर्मित झील क्रेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेटर। ज्वालामुखी से निर्मित झील क्या कहलाती है? क्रेटर कहलाती है। यह बताना। तो क्रेटर झील कहाँ पड़ती है? तो क्रेटर झील कहाँ है? लोनार है। और लोनार कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ जाती है? महाराष्ट्र। ऊपर झीलें आपको 4-5 झीलें राजस्थान की याद करो, वहां बहुत है, तो बहुत सारी लिखी हुई, इनको याद कर लेना। जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर। राजाओं का स्थान राजस्थान, राजा की जय हो। राजा का राज करता है राजस्थान में, तो राजसमंद, जयसमंद। फतेह किसकी होती है? राजाओं की। फतेह किसकी होती है? राजा। तो 3 कैसे याद हो जाएंगी राजाओं के हिसाब से? राजस्थान, राजस्थान, राजा, तो राजसमंद, राजाओं का सदन था राजसमंद, जयसमंद और फतेह सागर। राजसमंद, जयसमंद। डीडवाना, सामर, डीडवाना और सामर। सामर झील भारत की सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक खारे पानी की झील है। सर्वाधिक खारापन किस झील में है? तो वो हो जाएगा सामर झील में। किसमें? सामर झील में सर्वाधिक। अब ये तट नहीं लगाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 33 सागर से लिंक है, नीचे से पानी रिश्ते के नीचे से आता है और वहां से क्या है ये इसमें क्या है मतलब खारापन पाया जाता है। और इसको हम एक ये भी कह सकते हैं तो ये अंतर स्तरीय झील है, इनलैंड है, अंतर स्तरीय, ये तट में नहीं है, अंतर स्तरीय है। अंतर स्तरीय झील भारत की एकमात्र अंतर स्तरीय जो लेगून झील है या खारे पानी से निर्मित झील है। खारा पानी, सर्वाधिक खारापन किसमें? सामर में। तो सामर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। सामर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। ध्यान रखना है। तो ओवरऑल देखिएगा, लगभग 10-15 झील इतनी याद करनी है तुम्हारे पेपर के लिए, यही झील इंपोर्टेंट है, इतने से ज्यादा नहीं करना, इतने कम चल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? जितनी हो रही 10-15 जना बनना उतरेगा। एक बार जल्दी से फटाफट रिकॉल करिएगा, देखिएगा। देखो जल्दी से बता, ध्यानपूर्वक बताना। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? बुलर झील और डल झील, और जिनके पीछे नागालैंड है ना, नागालैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में सूर्यताल और चंद्रताल। हिमाचल प्रदेश में क्या? सूर्यताल और चंद्रताल। उत्तराखंड में जिनके पीछे 4 है, जिनके पीछे क्या है? 5 है। राजस्थान, नैनीताल, गुरपाताल, जिन झीलों में ताल लगा है। एक्सेप्शन क्या है? सूर्य और चंद्र एक्सेप्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी एक्सेप्शन है, रामगढ़ताल और फुलहर झील। फुलहर झील और रामगढ़ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चोलामू झील सिक्किम, चोलामू झील सिक्किम। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू। चोलामू बताइए। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। कौन सा पार्क? केवल भारत का दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? केवल कहाँ पड़ता है? लोकटक मणिपुर में। कहाँ पड़ता है? लोकटक मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का। चिल्का झील कैसी है? खारे पानी से या लेगून झील है। कैसी है? लेगून झील है। मतलब कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये भी कैसी है? लेगून है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, ये भी कैसी है? लेगून झील है। बताइए वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार ये कहाँ पड़ती है? केरला में। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। इनमें से भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड। कौन सी? हम देख लें यहाँ पर क्या है? क्रेटर झील। कौन सी झील है? क्रेटर। क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार। कौन सी झील है? महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार। क्रेटर झील किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से निर्मित झील क्या कहती है? क्रेटर। राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान में क्या था? राजस्थान क्या था? राजस्थान में। तो राज से राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर। राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर। और क्या? सामर, डीडवाना। सामर, डीडवाना। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है सामर झील। कौन सी है? सामर झील। हालांकि इसे क्या बोलते हैं हम? अंतर स्तरीय झील। क्या कहते हैं? इनलैंड झील कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलैंड झील। खत्म हो गया। क्या लंबे समय तक करिए। जलप्रपात, जलप्रपात किसे कहेंगे? झरना कहते हैं, झरना। वाटरफॉल क्या बोलते हैं इसको? वाटरफॉल। समझते नहीं मतलब वाटरफॉल क्या बोलेंगे? वाटरफॉल, यही होता है वाटरफॉल। बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में जो झरना दिखाया गया है एज इट इज क्या है? ये वाटरफॉल हमें पढ़ना है। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर तो कृत्रिम ऐसे ही बना दिया गया कंप्यूटर के द्वारा, वीएफ इफेक्ट के द्वारा ये हो जाता है। हम क्या करते हैं?
जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल भारत के प्रमुख जो है, तो क्रमशः कर चलिए। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। किस नदी पर है? बराहा नदी पर। किस नदी पर है? बराहा नदी पर है। और बराहा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर। 455 मीटर मतलब आधा किलोमीटर ऊंचा। समझ में आ रहा है ना? आधा ऊपर से पानी गिरता है, लेकिन ये एकदम नहीं गिरता है, ढलान में। जैसे इसका गिरने का तरीका क्या है? जैसे पहाड़ है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, पहाड़ है ऐसे, तो पहले यहाँ से गिरेगा यहाँ, फिर यहाँ से गिरेगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, सीढ़ी के नुमा गिरता है ये तो ज्यादा, लेकिन आचार से नहीं गिरता, एकदम नहीं गिरता। इसका मतलब ऊंचाई पर सर्वाधिक कौन सा है? कुंचिकल है। किस नदी पर है? बरहा नदी पर। बरहा नदी कहाँ है? बरहा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कितना ऊंचा है? 455। कितना ऊंचा है? 455 है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल, कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल। ठीक है, कितना? 455 है। दूसरा करिएगा, दूसरा है देखो जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा मतलब किस पर? सारावती नदी पर। सारावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कितना ऊंचा है? 253 ऊंचा। कितना ऊंचा है? 253 मीटर ऊंचा है। यानी कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किसी का ही नाम है। तो अरे पेपर में सर्वाधिक चांस किसके रहते हैं? इसी के। पेपर में कौन सा आता है? यही वाला आता है, जोग या जलप्रपात या महात्मा गांधी। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी किस नदी पर है? सारावती नदी पर, कर्नाटक में। कितना ऊंचा है? 253। तब पूछेगा भारत का सर्वाधिक हजार से ऊंचा कौन सा है? सीधे दाएं धराम, जैसे मान लो पहाड़ है, एक पहाड़ और सीधे धराम से पानी गिरे, तो ये सबसे ऊंचा कौन सा? यही है। देखो ओवरऑल सर्वाधिक ऊंचा कौन है? कुंचिकल, लेकिन एकदम सीधे गिरता है, उसमें ऊंचा कौन है? जोग जलप्रपात। कौन हो जाएगा? जोग। जोग को क्या किस नाम जानते हैं? गरसोप्पा, जोग या महात्मा गांधी। गरसोप्पा, जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई नहीं। देखो शिव समुद्रम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। तीसरा क्या है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम को तो पहले भी नाम से शिव समुद्रम बांध भी है। किस नदी पर? शिव समुद्रम कावेरी पर। किस पर था? कावेरी पर। तो किस नदी पर आ जाएगा ये? कावेरी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में। अब इसकी ऊंचाई मत करो। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ रचना कर लेना? कर्नाटक है। कर्नाटक में 3 जलप्रपात प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। कौन कौन से? कुंचिकल, जोग और शिव समुद्रम। कुंचिकल, जोग, शिव समुद्रम। कुंचिकल किस नदी पर? बराहा। किस पर? बराहा। जोग शरावती पर। शिव समुद्रम कावेरी पर। शिव समुद्रम कावेरी पर। समझ में आता है? शिव समुद्रम किस पर आ जाएगा? कावेरी पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कर लीजिएगा धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात 4 नंबर करूं। धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार और कर लीजिएगा कपिलधारा। धुआंधार और कपिलधारा ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर है। दोनों कहां पर? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा, धुआंधार या कपिलधारा। तो धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात ये कहां पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में, जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात ये कहां पड़ता है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो चूलिया जलप्रपात, चूलिया मछली कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चूलिया कहां पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है, चूलिया। ठीक है, नेक्स्ट करो हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू छठवां कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, हुंडरू कहां पर है? झारखंड में। किस नदी पर? स्वर्णरेखा रेखा पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा रेखा पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात। चूलिया चंबल राजस्थान, हुंडरू झारखंड स्वर्णरेखा है ना। हुंडरू झारखंड स्वर्णरेखा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं तो एक चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट
चित्रकूट कहाँ पर है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। और ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। चित्रकूट लगभग ज्यादा पूछा गया। चित्रकूट जलप्रपात हम समझते हैं चित्रकूट एक जगह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में आ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। इतने याद कर ले, बाकी पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारा रीडिंग कर लेना। लेकिन तुम्हारे पेपर की दृष्टि से 6-7 जितना बैठ रहा है, 7 बैठ रहा है, 7 ही पढ़ना है। समझ आ गया? 7 इनको पढ़ के जाइएगा, तुम्हें ऑप्शन ऑफ मैचिंग को मिल जाएगा, तुम आराम से कर लोगे। हाँ ये इसका था, ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी तुम देखो ऐसा करना, इसके अंतर्गत एक भारत की प्रमुख घाटियां दी गई हैं, इनको तुम ऐसे रीडिंग कर लेना। झीलें पढ़ा दी गई हैं, भारत की प्रमुख नहरों के बारे में चर्चा है, ऐसे पढ़ लेना, इतना सीरियस नहीं लेना इनको। भावोद्देशीय परियोजना इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है, सारी चीज हो जाएगी। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, भारत की नदियों से संबंधित या जो भी टॉपिक था बहुत ही वजन से संबंधित है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भारत की जलवायु, उसे पढ़ेंगे।